तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिगनर है और वो डेली का नया इंडिकेटर और नया स्ट्रेटेजी या फिर मैं सेटअप कह सकती हूँ वो यूज़ करते हैं ताकि उनका कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट बन सके और वो प्रॉफिट बन नहीं रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि जब भी एक न्यू ट्रेडर है वो क्या गलतियाँ करता है कि उसको एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी चाहिए, एक बढ़िया सेटअप चाहिए, एक बढ़िया इंडिकेटर चाहिए ताकि उस पर वो ट्रेड कर सके। और प्रॉफिट के चक्कर में वो क्या करता है कि बार बार वो अपने जो सेटअप है उसको चेंज करता है ताकि जो मेरा प्रॉफिट का जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। ये चीज़ें सबके साथ होती है और उसके लिए वो क्या करता है कि बहुत सारे यूट्यूब है उसको सर्च करता है, यूट्यूब पे जाके बहुत से लोगों को सर्च करता है और सर्च करने के बाद वहाँ पे देखता है वीडियो। काफ़ी लोग की वीडियो आती है कि मेरी एक्यूरेसी 70% है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी एक्यूरेसी 80% है इस स्ट्रेटेजी की। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो बोल रहा है वो गलत नहीं है पूरी तरीके से। गलत आप हो क्योंकि आपको क्या चाहिए 100% एक्यूरेसी, जो कि नहीं होता। क्योंकि आपका जो भी स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि मार्केट भी हर साल क्या होती है और वो अपना पैटर्न क्या करती है, चेंज करती है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना होती है और हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट के चक्कर में एट द एंड सब कुछ लॉस करके बैठ जाता है और बाद में ये बोलते हैं कि मार्केट क्या सट्टा है। तो यहाँ पे आप गलत हो। तो मार्केट को समझने से पहले कहीं ना कहीं आपको अपने को समझना पड़ता है कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। आप खुद पे ध्यान देंगे तो बेसिकली आपको समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। समझ में आई बात? तो इस बात पर आपको ध्यान दीजिए कि जो बोल रहा है वो गलत नहीं है, सरासर गलत नहीं है। बट मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहती हूँ कि जो बोल रहा है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी है, पहले तो आप उसको देखो क्या चीज़ें बोल रहा है। और सच बताऊँ तो इसके वजह से बहुत से लोग लॉसेस में हैं, अभी भी है। अब बहुत से मैंने एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं इसके। तो ठीक है, तो ये मैंने प्रॉब्लम आपको बता दिया और जो रियल ट्रूथ है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लगभग जो भी जितने भी प्रकार की स्ट्रेटजीज हैं उनका जो एक्यूरेसी है उनका 50% से कम एक्यूरेसी है। और मैंने एक बात यहाँ पे भी बोला है कि मार्केट हर साल बदलता रहता है। मैंने ये चीज़ भी बस समझाया है एक और वीडियो में कि अभी का जो मार्केट का पैटर्न है, निफ्टी का पैटर्न है, वो अलग है। 5 साल पहले के उठाओगे तो निफ्टी का पैटर्न अलग था, उसकी जो चलने का तरीका था वो अलग था। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आप देखोगे, फिर उसके 5 साल पहले का आप देखोगे उसका पैटर्न आपको अलग मिलेगा अभी की तुलना में। आप जाके देखो, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी और आपको समझना है कि मार्केट क्या है, अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जिसके वजह से किसी भी जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है वो 50% से कम रहती है। ज़्यादातर केसेस में अगर 50% से ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है। बट मैं वही बोली कि मार्केट के ऊपर है सब कुछ। आपकी एक्यूरेसी कितना ही बेस्ट क्यों ना हो, जब मार्केट चलेगा ही नहीं तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मार्केट का। एक्यूरेसी आपकी कम भी है, अगर मार्केट अच्छा चलता है तो आपका प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो अधिक है। समझ में आई बात? जब आप मार्केट में पहला स्टेप रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कि कहीं ना कहीं मुझे पैसेंस रखना है, स्टॉप लॉस ला के करना है, ठीक है, और रिस्क को कंट्रोल में करके करना है, ओके, और डिसिप्लिन के साथ करना है। कोई हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ना ही रिवेंज के चक्कर में रहना है। वजह यह है कि रिवेंज में हम क्या गलतियाँ करते हैं कि मान लीजिए आज मेरा लॉस हो गया तो हमको ये होता है कि मैं आज इस लॉस को प्रॉफिट में बदलूँगा, और उस प्रॉफिट के बदलने की जिद में हम क्या करते हैं, जो भी हमने घाटे किए होते हैं उससे अधिक घाटे हो जाते हैं। आई एम राइट? अगर मैं यहाँ पे सही हूँ तो आप बताना मेरे को। और मेरा जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये था कि मेरे को पहले से पता था कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग बड़े बने हुए हैं इस फील्ड में
वो उनका बस एक ही कहना है कि हम एक ही सेटअप को फॉलो करते हैं, एक ही सेटअप आपको अमीर बनाएगा, मतलब जो भी आपने लॉस किए हैं उससे आपको प्रॉफिट में बदलेगा। समझ आई बात? बट आपका प्रॉब्लम वही है कि आपको कूदने की आदत है, आप कूदते रहते हो, कोई मुझे सेटअप बना दे, कोई मुझे स्ट्रेटेजी बता दे ताकि मैं, देखो सेटअप स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता, सारा माइंड का गेम है। माइंड का गेम इस तरह है कि आपको ये नहीं पता कि जब अच्छा मार्केट होता है उस टाइम भी आपको रुकना होता है, मार्केट अगर बुरा भी है उस टाइम भी आपको रुकना होता है, बट कंडीशन दोनों के लिए अलग है। समझ रही बात? उस चीज़ के लिए मैं एक अलग से बना दूंगी जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट उठाते हैं कि व्हाट टू डू, मतलब हमें एक्चुअल में इसके बाद करना क्या है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटजी सेटअप कोई एक उठाना है और अच्छे से माइंडसेट के साथ ये करना है कि यही मुझे प्रॉफिट देगा, और उस स्ट्रेटजी को आप मास्टर बनो, उस स्ट्रेटजी में आप खुद को मास्टर बना लो ताकि आपसे बेटर उस स्ट्रेटजी को कोई पहचान ना पाए, कोई जान ना पाए। समझ आ रही है बात? और डेली आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें आप ट्रेडिंग के बारे में लिखो, जो भी आपने ट्रेड कब कब लिया है, किस सोच के साथ लिया है। उससे ये होगा कि आपको पता हो कि एक्चुअल में मैंने घाटा कहाँ किया, प्रॉफिट कहाँ किया, प्रॉफिट हो रहा तो कहाँ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। और मार्केट खुलने से पहले क्या करो, मेडिटेशन करो, या फिर सुबह में भी आप कर सकते हो ताकि जो आपका माइंड है वो अच्छा रहे। पहले मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, पहले हेल्थ आवश्यकता है, आप अपनी हेल्थ को सुधार कर सको, क्योंकि ये काम सिर्फ माइंडसेट का है, यहाँ पे माइंड का काम चलता है। समझा नहीं बात? तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे आपको फेस करना होता है। ठीक है, और मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे पहले से पता था, मैंने ये बात बोल दी है। और आप लोग की ट्रेडिंग कैसे चल रही है आप लोग कमेंट बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।